भजन संहिता और उसका 95 अध्याय 2 और 6 वचन को हम पढ़ें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आमीन। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। एक प्रार्थना ऐसी होती है धन्यवाद करते हुए, जो उसने हमें जीवन दिया, पवित्रताई का संभाला, घर परिवार को, बच्चों को, रिश्तेदारियों को, शहर को, समाज को, तो उसके घुटने के बल दुआ करें भजनों के साथ। एक ऐसी प्रार्थना जब हम कर रहे थे संघर्ष प्रार्थना, बीच में हमने ऐड किए थे 1-2 भजन, तब हम भजन गा रहे थे धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, है ना। हम धन्यवाद के साथ उसके भजन गाए। और एक प्रार्थना होती है, जब मैं कह रहा था कुछ ऐसे शब्द और कुछ ऐसे काम होते हैं जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे तब तक वो धरे और ढके रह जाएंगे। परचून की दुकान पर गए, पैसे दे दिए और आपने बोला सामान चाहिए, दे देगा? करना क्या पड़ेगा? हमें वो बताना पड़ेगा जो सामान हमें चाहिए, तभी तो दुकानदार दे ना पाएगा। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रार्थना का विषय भी होगा। पिता मेरे घुटने में दर्द है और मैं बहुत चिल्लाता हूं, दर्द होता है और मैं चाहता हूं कि मेरा घुटना ठीक हो जाए, तो मैं घुटने के बल तेरी दुआ करूं। मेरे मन की इच्छा है, मेरे हाथों में दर्द है, अगर मेरे हाथ ठीक हो जाए पिता तो मेरे हाथ तेरी ओर उठे। मेरा मन अशुद्ध है, तू मेरे मन को शुद्ध कर कि मेरा मन तुझ पे लगा रहे। ये विषय ही तो है। मैं जब बाहर निकलता हूँ शहर में, मेरी आंखें अशुद्ध हो जाती है, मैं कुछ ऐसे मोमेंट देख पा रहा हूँ, ऐसे लोग मेरे सामने आ जाते हैं जो मुझे ठोकर खिलाते हैं, मेरी विचारधारा गलत हो जाती है। मेरी आंखों को शुद्ध कर ताकि मैं तुझे देख पाऊं, क्योंकि जिनकी आंखें निर्मल होगी वो ही तो परमेश्वर को देख पाएंगे। ये आंखों से तो हम 1 किलोमीटर से आगे नहीं देख पाएंगे। अगर हमारे पास टेलीस्कोप है तो कम से कम 20-50 किलोमीटर देख पाएंगे, पर वो निर्मल आंखें जो बंद आंखों से दर्शन देखे जाते हैं वही तो उसको देख पाएंगे। ये विषय है प्रार्थना के। सबसे पहले जब हम सभाओं में आते हैं तो धन्यवाद के साथ जय जयकार करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। सामूहिक प्रार्थना, सार्वजनिक प्रार्थना होती है ये प्रार्थना, और उस प्रार्थना में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। एक प्रार्थना दाऊद करता है, निकाले भजन संहिता उसका 32 अध्याय 5 वचन में दाऊद क्या कहता है। उसके जीवन में कुछ ऐसा हो गया था जो आप सब जानते हैं। अगर पढ़ते हैं तो गलती से भी अगर किसी ने बाइबल का पेज पलटा होगा तो जरूर पता चला होगा कि दाऊद एक बार पाप में गिर गया था, लेकिन एक बहुत ही घृणित पाप उसके जीवन में आ गया था। तब परमेश्वर उससे अलग हुआ और उसके घर परिवार में, उसके राज्य में संघर्ष आ गया था। वो दर-दर की ठोकरें खा रहा था और उसका बेटा ही उसके खिलाफ होकर के राजा बन गया था और वो जंगलों में नंगे पांव दौड़ा फिर रहा था। तब वो ये बात बोलता है जब उसको नातान नबी प्रकट करता है। पढ़े इस वचन को, क्या कहता है? जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। ये प्रार्थना कैसे की जाएगी? और जब तक आप नहीं बताओगे मैंने अपने जीवन में कैसे कैसे पाप किए हैं, आप नहीं जानते, वो परमेश्वर जानता है और मेरी आत्मा, क्योंकि वो दुखित हुई है। ऐसे कुछ पाप ऐसे भी जो प्रकट हुए मेरे अपने परिवारों में, मेरे मोहल्ले वासियों में। बहुत गंदा इंसान है, बड़ा घटिया इंसान है यार ये। ऐसे भी हुआ होगा, आपके साथ भी होता होगा। कुछ एक प्रकट हो जाते हैं, चोरी करते हुए, किसी को उंगली लगाते हुए, किसी का घर उखाड़ते हुए। वो उंगली लगा रहा है, बोलते हैं ना वो लगा रहा है, ये अकेला नहीं कर सकता, वो उंगली लगा रहा है, इसको प्रकट हो जाते हैं पाप।
कुछ ऐसे पाप होते हैं जो किसी से हम नहीं कह पाते, और जब तक नहीं कह पाएंगे, जब तक प्रार्थना में विषय नहीं रखेंगे, तब तक वो हमसे अलग नहीं हो। जब तक मैंने अपना पाप तुझ पे प्रकट नहीं किया, तब तक वो बना रहा मेरी दृष्टि में। मतलब कि जब तक हम उसे नहीं बताएंगे तो ऐसी प्रार्थना कैसे की जाएगी, किस रीति से की जाएगी। इस प्रार्थना के विषय में हम देखते हैं मत्ती की किताब, उसका 6 अध्याय और 6 वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। जब तू प्रार्थना करे, जब तू अपनी निवेदन लेकर के आए, तब इस रीति से जाना, इसको बोलते हैं प्रायश्चित। पापों का अंगीकार करते हुए, और जिसका आपने दिल दुखाया, जिसके विरुद्ध में आपने गुनाह किया, उसका नाम लेते हुए और उस घटना को याद करते हुए और उसके सम्मुख ले आए। प्रभु, उस समय इस वक्त में मैं इस हालात में खड़ा था और मैं नहीं जानता था ये विरुद्ध में है क्या तेरे। आज मैं तेरे सम्मुख ले आया, तुम मुझसे दूर कर। पिता, मैं जब प्रार्थना करने के लिए जाता हूं तो ये सीन मुझे परेशान करता है, ये बात मेरे दिल में दर्द करती है। तब उसका सलूशन फिर क्या है? उसका सलूशन क्या है? बता देना ही भला है। घर में हमसे नुकसान हो गया, हर रोज बाप के डर से डर डर के मरने से कहीं अच्छा क्या है? सरेंडर कर देना। एक बार ही होगा, थप्पड़ पड़ेंगे, धूप में खड़ा करेंगे, खेत में काम करवाएंगे, गेहूं कटवाएंगे, जो करना है कर लेंगे, सदा मरना नहीं पड़ेगा। अब वो गया, अब पड़ोसी भी कहेगा तेरे बाप को बताऊंगा, बता, जा बता। निडर आत्मा आ गया है, अब भय का आत्मा नहीं है, नहीं तो पड़ोसी भी ब्लैकमेल करेंगे। शैतान हमें बार बार ब्लैकमेल करता है जब तक पाप हमारे भीतर बने हैं। जब प्रार्थना के लिए भवन में आओगे, हम वो प्रार्थना कर ही नहीं पाएंगे, उससे रिलेशन नहीं बना पाएंगे। और प्रार्थना करने का मतलब होता है अपने पिता से बात करना, उससे रिलेशन बनाना। इतना प्यार करता है वो हमसे, इतना प्यार करता है कि जब दो व्यक्ति आपस में मेल मिलाप करते हैं, उनका प्रेम इतना होता है कि वो अलग ही नहीं हो पाते हैं, अलग नहीं हो पाते। और अगर एक के मन में खोट है, कोई गेट को देखो क्या हो रहा है, अगर मन में खोट है तो ये शक रहेगा कि जिस दिन किसी को पता चल गया, इसको पता चल गया, उस दिन तेरा प्यार भी उखड़ जाएगा, तेरा प्रेम भी चला जाएगा। एक भय रहेगा दिल के अंदर, एक डर रहेगा कि जिस दिन मेरी ये गुनाह प्रकट हो गए ना, तो हम जो प्रेम प्यार में दौड़े चले जा रहे हैं, बिजनेस में पार्टनरशिप है, मैंने उस दिन ही वो पैसा इसका खा लिया, जिस दिन इसको पता चल गया उस दिन ही बिजनेस पाटेगा, ये यहाँ से उखड़ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पाप जब तक हमारे जीवन में बने रहते हैं, हम प्रकट नहीं करते। दाऊद कहता है, जब तक मैंने प्रकट नहीं किया, छुपा के रखा और मैं धर्मी बना रहा, मेरा भीतरी जो आत्मा है मुझे परेशान करता रहा, दुखी करता रहा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अकेले के अंदर अपनी कोठरी, ये वो कोठरी नहीं है जो ये दिखाई गई है। ये कोठरी जो है वो अपने भीतर जा, अपनी आत्मा में जा। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो आपसे कह रहा था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप सार्वजनिक नहीं कर सकते। अपने भीतर जाओ, कोठरी में गुप्त में जाओ और उसे आत्मा से बोल दो, ये तो है पिता, जो गुप्त में है वो प्रतिफल देगा, किसी से बताने की जरूरत नहीं है। एक ये प्रार्थना है। एक सार्वजनिक प्रार्थना है जब हम सभाओं में करते हैं, मिल करके करते हैं। जब कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना कर रही थी, मैं ये वचन आपको जरूर शेयर करता, समय अब बहुत ज्यादा हो जाएगा,
लेकिन मैं आपको बता दूंगा प्रेरितों के काम में ऐसा घटना हुई थी, जब कलीसिया लो लगा के प्रार्थना, जैसे हम चिल्ला के कर रहे थे, बंधन टूटे। हम नहीं जानते कोई जेल से रिहा हो रहा होगा, हम जानते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कोई किसी केस से आजाद हो रहा होगा, हम नहीं जानते कोई कर्जे से मुक्त हो रहा होगा। कलीसिया जब लो लगा के प्रार्थना कर रही थी, पतरस और यूहन्ना कहां पे थे? पतरस कहां पे था? जेल में और सो रहा था। उसे पता भी नहीं था होने वाला क्या है, क्योंकि कहीं पे संघर्ष चल रहा था, सभा हो रही थी और लोग आंसुओं के साथ उससे कह रहे थे अपने लोगों को आजाद कर। जेल टूट गई। एक दूत आया, पतरस के पांव पे हाथ मारा, खड़ा हो, निकल, चल। कलीसिया को पता भी नहीं था कहीं से बंधन टूटा है। हालेलुया। ये प्रार्थना का विषय है। एक ये प्रार्थना है जब हम मिलके करते हैं। तब मैं कह रहा था कि आप कमजोर क्यों पड़ रहे हैं, तब मैं बार बार कि आप हारे क्यों जा रहे हैं, आप अपने आप को पहचान क्यों नहीं रहे। कुछ लोग ऐसे बैठे थे कि कब बंद करेगा ये, फंस गए आज, तो पता होता तो आते नहीं। कुछ ऐसे बैठे थे, मैं देख पा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहे थे हम युद्ध में हैं। युद्ध में गिलाद को परमेश्वर ने कहा था कि जो युद्ध के अंदर तेरे साथ ये 32,000 लोग है ना, इनको बोल, जिनको भय लगता है वो दौड़ जाए यहां से। 10,000 भाग गए थे, 10,000 लोग भाग गए थे वहां से, और फिर वो चप्पड़ वाले भी भाग गए जिन्होंने अपने हथियार छोड़ दिए थे। तो यहां पे संघर्ष प्रार्थना में ऐसा हो रहा था। तभी मैं कह रहा था, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा इस बात पे गाइड करता है संघर्ष कौन कर रहा है, लड़ाई कौन लड़ रहा है। कुछ लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे, मुझ पे, दूसरे के लिए नहीं लड़ रहे थे। युद्ध कैसे जीता जाता है, अगर पिक्चरें देखते हैं तो उस युद्ध पे निगाहें डालना कैसे जीता जाता है। पिक्चरों में मैंने देखा था, एक हीरो किसी को मार रहा है, जब हीरो पे कोई दूसरा अटैक कर रहा है तो उसके साथ में जो लड़ रहा है पहले वो उसको मारेगा। एक दूसरे की सहायता करते हुए लड़ते हैं और वो जीत करके आ जाते हैं। अभी हीरो जब लड़ रहा था, उसके पीछे लठ पड़ने वाला था, उसे पता भी नहीं है कि किसी ने उस लठ को तोड़ भी दिया। उसे नहीं पता, किसी ने आगे कोई चीज अड़ा ली, किसी ने हाथ अड़ा लिया, वो लड़ता जा रहा है, उसकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है। ये प्रार्थना का विषय है कि हमारा आत्मिक, हम कोई फिल्मों में थोड़ी लड़ रहे थे, हमारा आत्मिक युद्ध था। किसी को हम संभाल रहे थे, कोई हमें संभाल रहा था। हमें जो नजर आ रहा था हमने बोला, हमें जो नजर नहीं आ रहा किसी और ने देखा वो बोल रहा है, पिता इसे सुरक्षित, इसको ये कर, मेरे घर को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे रिश्तेदार में कुछ परेशानी चल रही है, मेरे परिवार में कुछ परेशानी चल रही है, रिश्तेदार शायद चक्काचौंध में फंसे हुए हैं, उनको नहीं पता इसका सलूशन क्या, मुझे पता है। प्रभु उनका हृदय परिवर्तन कर, वो शांति के साथ रहने पाए, वो बच्चे समझने पाए। ये युद्ध है, ये प्रार्थना है। तो पहले, सबसे पहले प्रार्थना को समझो। हमने प्रार्थना को प्रतिदिन की रोटी बना लिया, रोटी करनी है, महत्व नहीं पता, उसकी परिभाषा नहीं पता, उस प्रार्थना की परिभाषा क्या है। इसलिए प्रार्थना जीवन का आधार है। एक प्रार्थना हम निकाले, पहला राजा उसका 8 अध्याय और 22 वचन। तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा को देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा, हे इजराइल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता रहता है। आमीन। सुनो, इस पूरी प्रार्थना को आप पढ़ना, इसका विषय मैं समझा देता हूं। एक ये प्रार्थना है जब सुलेमान पूरी सभा के बीच में खड़ा होकर के उसको पुकारता है कि मैं जानता हूं ये जो हमने बनाया है ना, इसमें तू नहीं आ सकता,
क्योंकि तेरा कोई सीमा नहीं है और तेरा कोई आकार नहीं है। परमेश्वर इतना अगम है कि उसकी एक सांस से पृथ्वी भस्म हो सकती है। वो कैसे किसी मंदिर में रह सकता है? परमेश्वर जिसकी सीमा नहीं है वो कैसे किसी पत्थर में समा सकता है? परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर वो कैसे किसी मूर्ति का अधीन हो सकता है? उसको कैसे दीवार में ठोका जा सकता है या उसका रूप कैसे बनाया जा सकता है? सुलेमान राजा कहता है, मैं जानता हूं ये सारी बातें कि मैंने भवन बना दिया, सभा कर दी, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना दिया, फिर भी मैं जानता हूं तू इसमें नहीं रह सकता। पर दुआ करता हूं, मैं तुझसे भीख मांगता हूं कि तेरे लोग जब आकर के यहां से तुझे पुकारे तो तेरी दृष्टि बन जानी चाहिए। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। मैं कैसा भवन बनाऊं? एक बार बोला था ना परमेश्वर ने, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा भवन बनाएगा कि मैं उसमें आ जाऊं? कैसा मंदिर बनाएगा कि उसमें अपना सर फंसा के खड़ा हो जाऊं? कैसे आ जाएगा वो? सुलेमान भी जानता है इतना वैभव, मैंने प्रजा के ऊपर इतना बोझ और इतना सोना वगैरह। बाइबल ऐसा कहती है कि सुलेमान राजा के इतिहास के दिनों में अगर देखते हैं तो उसने चांदी की कीमत ऐसे कर दी थी कि पत्थर भी महंगे थे, चांदी सस्ती थी। 666 की कार सोना हर साल सुलेमान के घर में भेंट देने आते थे लोग, उसको उसके साथ मेल मिलाप करते थे, क्योंकि सब जानते थे कि जिस दिन सुलेमान को गुस्सा आ गया ये देश ही ले लेगा, तो भला है कि इसको कर ही दे दो। सिब्बा की रानी आई थी मिलने के लिए, घोड़े रथ भर के लेके आई थी सोने चांदी से कि सुलेमान को खुश कर दूं कैसे भी। और ऐसा था सुलेमान, लोग थरथराते थे, डरते थे। और बाइबल ऐसा कहती है उसके दिनों में शांति बनी रही। तो शांति तो बननी थी, घर में कमा के उसको दे के जा रहे थे। सबसे ज्यादा धनाढ़ हुआ, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ। वो सुलेमान भी जानता है कि वो परमेश्वर ऐसे भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में नहीं रहेगा, वो रहेगा तो हमारे हत्थे में। फिर भी वो कहता है, पिता जब हम घुटने के बल तुझे पुकारेंगे तब तू सुनना और उत्तर देना। आमीन। तो ये विषय भी प्रार्थना का है। जब सभा में आकर के कि प्रभु मैं जानता हूं तू यहां नहीं रह सकता, पर तूने अपने नाम का निवास स्थान ठहराया, और मैं जब आके तेरी दुहाई दूंगा तो मैं विश्वास करता हूं तू यहीं से मेरी सुनेगा। जब आप सभा में आते हैं, प्रार्थना में शामिल होते हैं, जब इस विषय को समझते हैं आपके बंधन टूटते हैं। ये प्रार्थना है। एक होती है पारिवारिक प्रार्थना, जब आप परिवार के बीच में बैठ कर के प्रार्थना करते हैं, जैसे कुरनेलियुस कर रहा था अपनी फैमिली के बीच में, और परमेश्वर का दूत आकर के उसे कहता है कि पतरस को बुला ले, पतरस को बुला, वो तुझ पे हाथ रख के प्रार्थना करेगा, तब तेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। उसको बुला और वो तुझ पे हाथ रखेगा और तेरा जीवन बदल जाएगा। एक प्रार्थना ऐसी होती है जब आप परिवार के साथ मेल मिलाप करते हो। हमारी प्रार्थना ऐसी प्रार्थना है, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ब्रह्मांड का रचने वाला है, किसी जाति धर्म मजहब का वो पितृ नहीं है, वो संपूर्ण जगत का परमेश्वर है। हम उसके सम्मुख कैसे खड़े रह सकते हैं? इसलिए अपने मनों को तैयार करो, अपने आप को परमेश्वर के अनुकूल बनाओ, हृदय को शुद्ध करो। हमारे हथियार परमेश्वर के वचन हैं। हमारी लड़ाई किसी जाति मजहब धर्म से नहीं है, हमारी लड़ाई बुराई से है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, और उसके हथियार है सच्चाई से कमर कस के, उद्धार का टोप पहन के, पाँव में मेल कराने वाले जूते पहन करके, और वचन की तलवार हाथ में लेकर के शैतान के उड़ते हुए तीरों का सामना करो। शैतान की युक्तियों को पहचानो। जो हमारे घर को बिगाड़ना चाहता है, जो सास बहू को लड़ाना चाहता है, जो बाप बेटे को अलग करना चाहता है, जो बहनों की जिंदगियां, भाइयों की जिंदगियां, बच्चों को स्कूलों से, आज स्कूल में जिन
बच्चों को हम भेजते हैं, आप यकीन नहीं करोगे, शैतान ने स्कूल को भी कब्जे में ले लिया है। वहाँ भी छोटी छोटी बेटियाँ स्टेज पे चढ़ा चढ़ा के कबूतर 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 तागड़ी तागड़ी डांस करवाया जा रहा है। उन बेटियों को नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो क्या नहीं, ऐसे पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। फेयरवेल के नाम से लड़के लड़कियों के साथ अभद्रता फैला रहे हैं। डांस के बहाने से, किसी न किसी एक्टिविटी के बहाने से अशुद्धता फैलाई जा रही है और उन बच्चों के कॉन्शियस को, विवेक को अशुद्ध किया जाता है। वो बच्चे जब स्कूल से बाहर आएंगे तो अभद्रता फैलाएंगे। देखा ना आपने, एक स्कूल के अगर 10 बच्चे बस स्टैंड में खड़े हो जाए तो वहां पे खड़ा होना दुर्बल हो जाता है। अगर एक स्कूल के 10 बच्चे रोडवेज में चढ़ गए तो वहां पे सवारियों का बैठा रहना ही दुर्बल हो जाता है। ऐसे अभद्रता स्कूलों में शैतान ने डाल दी है। टीचर नशे में लिप्त हैं, अफेयर में लिप्त हैं, तो वो शिक्षा नहीं है। आधुनिक युग जीने के लिए अभद्रता की शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ हमें मिल सकती है पवित्र शास्त्र बाइबल से। वो हमें पवित्र कर सकता है क्योंकि वो आप पवित्र है, और जो पवित्र है वो ही पवित्र कर पाएगा, और जो जिंदा है वो ही जीवन दे पाएगा। जो जिया और मर गया वो कैसे हमें जिंदगी दे पाएगा। मरे हुए कभी बोला नहीं करते, वो परमेश्वर का वचन बोलता है और हमारे हृदय को तोलता है। इसलिए प्रार्थना में बहुत वचन बहुत है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। आपको जाना है, किसी की गाड़ी है, किसी की ट्रेन है, कैसे भी करके। लेकिन मेन जो विषय है, प्रार्थना नित्य किया करो। एक वचन है, निकालना नहीं, मैं बता देता हूं आपको। हर रोज प्रार्थना करने के लिए लूका 18:1 वचन में लिखा हुआ है, नित्य प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक भजन संहिता में 55 अध्याय 17 वचन में दाऊद कहता है, मैं सुबह दोपहर और शाम तेरा धन्यवाद करूंगा। एक भजन संहिता 86 अध्याय 3 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है, मेरा मन सदा तेरा धन्यवाद करता रहता है। सदा ही, सदैव, उठते बैठते चलते फिरते। मैं बाजार से जा रहा था, सामने कोई ऐसा मोमेंट आ गया, मेरी आंखें एकदम से भटक गई, उसी समय मेरा धन्यवाद निकल रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू सुरक्षा देने वाला ईश्वर है। बंधन की आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है मुझ पे। और मेरा एकदम से ध्यान, क्योंकि बुराइयां आ सकती है, अशुद्धता आ सकती है, हमारे घर परिवार में रिश्तेदार भी पी के आ सकता है, गालियां निकाल सकता है। हमें सुरक्षा कैसे रखनी है, वो हमारा अधिकार है। मक्खी नहीं बैठने देनी। मैं कह रहा था, आप पवित्र किए गए और निर्मल समाज है। इस संसार के तुल्य आपका जीवन नहीं है, आप संसार से अलग किए गए हैं। आपकी पहचान ज्योति की संतान है। आप पवित्रताई से जिए, आपके हृदय को, आपकी देह को, आपके मन को कोई अशुद्ध ना कर दे। प्रेम परमेश्वर है, और अपने परिवार को, पड़ोसी को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने शहर को प्रेम बांटते हुए चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अगर तुम ज्योति हो तो तुमसे ज्योति ही जलनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, तुम जगत की ज्योति हो और तुम धरा के नमक भी हो। तुम इस पृथ्वी के नमक हो और तुम्हारे जीवन से पृथ्वी स्वादिष्ट होगी। जहां तुम रहोगे वहां का वातावरण स्वादिष्ट होना चाहिए, मन भावना होना चाहिए, और जब तुम किसी से मिलो तो उसे सुकून मिलना चाहिए। ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, ये हमारी पहचान है। तो आइए हम सब खड़े हो जाएं और